क्वेश्चन वन हमसे बोल रखा है कि हमको दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड हमको निकालना है। पहला हम लोग को ऐसा दे रखा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो पाइथागोरस थ्योरम तभी लगेगा जब हमारा ट्रायंगल कैसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब कि एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री का हो। ये 9 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, और ये हमको निकालना है। तो ठीक है, ये जो बड़ी वाली साइड होगी, या ऐसे देखो कि एंगल के 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। उसमें से कोई एक हाइट बन जाएगा और कोई एक बेस बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 जगह होता है 81 प्लस 4 जगह होता है 16, और इसके 00 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हो तो 1681 स्क्वायर, तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 1681। तो ठीक है, तो 4 जगह होता है 16, तो 4 4 4 16। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 जो हम लोग जानते हैं 81 होता है, लेकिन हाँ 81 उतार लिया 1। ठीक है, 1 1 और इधर 1। ठीक है, तो 81 1 से क्या होता है 81, ये हमारा कट गया 41, इसका रूट आ रहा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 41 आ गया। अगला देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी मैं निकाल सकते हो तुम लोग, कैसे भी निकाल लो, वही एलसीएम लेकर के उसमें दो दो का पेयर करके हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, दो पेयर में से एक नंबर बाहर। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं इसका। हमसे ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हमसे बोला है। 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ठीक है, उसमें से एक एक्स दे रखा है, एक 9 दे रखा है। किसी एक को बेस मान लो, किसी एक को हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा क्या कहलाता है, बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 से क्या होता है 81 प्लस एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। निकाल लेना अपना मल्टीप्लाई करके, और ये प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 81। ठीक है, माइनस 81 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो माइनस कर लेते हैं 225 81 4। ठीक है, और 8 4 12। ठीक है, 144 इधर क्या है, एक्स इक्वल्स टू में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इधर एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 144 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो केवल एक्स लिखा हुआ है। और 144 किसका रूट होता है, 12 का। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, हमको दे रखा है ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है, फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जो कि हमको दे रखा है 8.5, हाइट दे रखी है 8.4, और ये बेस दे रखा है एक्स। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो 8.4 मतलब कि हम लिख सकते हैं 84/10 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 85/10 का होल स्क्वायर। हम्म जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर क्या था, ये वैल्यू प्लस में थी, इधर आके इक्वल टू कि क्या हो जाएगी, माइनस। तो 85 का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 84 का स्क्वायर अपॉन 100। और इसके बाद क्या लिखा है, इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर लिखा है। और देखते हैं यहाँ पर दोनों में हमको बार बार 1/100 क्या दिख रहा था, कॉमन दिख रहा था। मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या बच गया 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता है देखो, ये शायद नहीं पढ़ा अभी तक, कि ए स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए किसको माना है 85 को, बी हम लोग ने माना है 84 को। तो क्या बन जाएगा 85 प्लस 84 ए प्लस बी, और ए माइनस बी, 85 माइनस 84, और ये लिखा है 1/100 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 85 प्लस 84, तो देख लेते हैं 85 5 और 84, 5 4 क्या हो जाएगा 9, और 8 8 क्या हो जाएगा 16, 169 इंटू, और फिर इधर सब्ट्रैक्ट करना है, 85 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 1 बचेगा केवल, इंटू 1/, क्या लिखा है 100 इक्वल्स टू क्या दिखा है एक्स स्क्वायर। उधर स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, हमारा बन जाएगा 169/100, और इधर क्या है स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 169 स्क्वायर रूट किसका होता है तुम्हारा, 13 का। 13 इंटू 13 करोगे तो 169 आता है। वैसे ही 100 का हम लोग क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 13/10, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 1.3। इसके आगे देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमको ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। ठीक है,
ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री के ये डायगनली में क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, जो कि हमको दे रखा है 74, ठीक है। 74/70 और इसकी वैल्यू दे रखा है बी बोल रखा है, ठीक है। बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमको बी दे रखा है। तो 70 का स्क्वायर मतलब कि 2 0 7 7 जगह तो 49, और इधर क्या हो जाएगा 74 देख लेते हैं। 74 इंटू 7 4 जगह तो 16, 7 4 28 29 और 7 4 28, 7 4 28 और 7 7 49 50 51 6 8 8 16 1 17 2 1 3 1 4 5 4 7 6, ठीक है। तो 5 4 7 6 एक प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू क्या था इधर, ये वैल्यू क्या थी इधर प्लस में थी, उधर जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो 5 4 7 6 माइनस 4900 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4900 मतलब 7 6 यहाँ बचेगा और 9 10 11 12 13 5 बचेगा इधर हमारा 576 576 इक्वल्स टू हमारा क्या बन रहा है बी स्क्वायर। उधर स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 576 इक्वल्स टू बी। तो 576 निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। तो 2 2 सा क्या होता है 4, 1 बचेगा, 176 बन जाएगा। इनको ऐड करना पड़ता है, 2 2 क्या हो जाएगा 4 4 2 2 से 4 3 3 9 और 4 4 16, मेरे ख्याल से 4 बार में जाएगा, तो 4 4 जगह तो 16 16 17 176, हाँ। तो यहाँ 4 यहाँ 4 और यहाँ पर भी 4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 24। तो बी की वैल्यू हमारा क्या आ गया 24, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड हमसे बोल रखा है कि हमको ये रैम की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये कुछ की इसकी कोई वैल्यू दे नहीं रखा, तो इसको एक्स मान लेते हैं। हमको दे रखा है 4.5 मीटर, ये हमको दे रखा है 7.5 मीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है हमारा हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 45/10 का स्क्वायर प्लस 75/10 का स्क्वायर। तो इन दोनों को मिल जाएगा, तो 45 का स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 100 प्लस 75 का स्क्वायर अपॉन 100 बन जाएगा। इधर क्या है स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ। तो यहाँ पर हमको 1/100 दोनों में दिख रहा है, तो मैं दोनों में से कॉमन लेता हूँ। इधर के बन जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 इंटू 45 5 5 25 होता है, 5 4 20 20 प्लस 2 22 5 4 20 0 यहाँ 2 पर कैरी 4 4 16 17 18 5 2 8 तो 10 2025, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 2025 प्लस 75 की बात करते हैं, तो 75 इंटू 75 5 5 25 और 7 5 35 36 37 7 5 से 35 7 से तो 49 50 51 52, ठीक है। तो 5 7 5 7 8 9 10 11 7 12 होता है, तो 3 2 5 1 6 5 6 2 5, ठीक है। ये हमको देख रखा है 5 6 2 5 ब्रैकेट में, इसके नीचे पूरे के नीचे क्या था 100 था, तो 100 इक्वल्स टू इधर क्या है एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं 5 6 2 5 प्लस 2 0 2 5 5 5 10 0 2 2 4 प्लस 1 5 6 5 6 7 7 6 5 0 अपॉन 100। उधर स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 6, तो 100 का रूट हो जाएगा 10 और 7650 को हम लोग निकाल लेते हैं। 7650 को रूट दो दो का पेयर लेते हैं हम लोग। देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से तो नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 7650 लिखा है। तो 76 को हमको एक साथ में सॉल्व करना है। 8 8 जगह होता है 64, 9 9 जगह होता है 81 होता है, तो 8 बार में जाते हैं 8 8 जगह होता है 64, तो 8 8 8 इधर भी और इधर क्या हो जाएगा 64, तो 4 2 6 और 1 2 और ये क्या हो जाएगा अगला 2 नंबर उतरेगा 8 8 क्या होता है 16 होता है। ऐड करना होता है इनको। यहाँ पर क्या होता है एक डिजिट का हम लोग स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग को डिजिट पुट करेंगे ताकि 1250 के अप्रॉक्स आ सके नंबर या वही आ सके। तो ट्राई करते हैं एक बार हम लोग 9 से सीधा ट्राई करते हैं। 9 9 से 81 होता है, 6 9 से 54 55 56 57 58 59 60 61 62 2 यहाँ 6 ऊपर कैरी 9 9 9 11 12 13 14 15 15 आएगा, तो 5 2 1 बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब कि लगभग 5 के अप्रॉक्स जाते हैं हम लोग। 5 5 जो 25
ठीक है, तो 5 यहाँ 2 पर 5 से 30, 30 प्लस 2 32, 5 एंड 5 6 7 725 आ रहा है। तो 7 8 बार में ट्राई कर लेते हैं एक बार। 8 8 जगह होता है 64, 4 यहाँ 6 पर कहीं 6 8 48, 6 8 जगह 48 49 50 51 52 53 54 54। ठीक है, 5 8 8 9 10 11 12 13 1 3 4 4। अब 7 बार में ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 7 जगह होता है 49, 7 6 42 43 44 45 46, 6 यहाँ 4 पर कैरी 7 7 4 क्या होता है 7 8 9 10 11 7 4 11, तो 1169 1169। यहाँ पर क्या लिया 7, तो इसके आगे 7 बार में 1169 होता है। इसको काट के देख लेते हैं, 9 में से 10 में से बन जाएगा 1 बचेगा, और 4 4 में 6 मतलब 14 में 6 6 12 13 14 6 7 8 बचेगा इधर, इसने उसको दिया, ये तो यहाँ पूरा कट गया। इसके बाद क्या है, पूरा नंबर यूज़ हो गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग 2 0 एक बार में उतार सकते हैं। इनको ऐड करने ऐड करेंगे। 7 7 7 2 जो 14 का 4 यहाँ 1 पर 6 प्लस 1 का हो जाएगा 7 164। यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ा है। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 174 4 और 4 4 जगह होता है 16, 16 प्लस 1 17, 7 4 से 28 29, 4 1 4 5 6। तो 6 9 4 बार में आ रहा है, एक बार इसको 3 बार में मतलब 5 बार में ट्राई कर लेते हैं। 1 7 4 5 5 5 जगह तो 25, 5 4 जो 20 20 प्लस 2 22 7 5 35 36 37। ठीक है 37 है ये। तो 3 यहाँ 5 5 6 7 8 8 7 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार में यहाँ 4 यहाँ 4 और टॉप पे भी 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट तक और जाएंगे यहाँ पर। तो 4 बार में क्या आ रहा था हमारा 6 9 7 6। तो यहाँ 4 बचेगा, इसने उसको कैरी दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 7 8 9 2 बचेगा, इसने इसको दिया मतलब यहाँ 0 हो गया, इसने इसको दिया, तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा 1 1 2 4। तो 7 4 4 4 क्या हो जाएगा 8 4 7 और 1। यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिजिट के लिए हम लोग जगह छोड़ देंगे। ठीक है, इसका आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पॉइंट लगा था यहाँ, देखो ये वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर कोई भी, अगर मैं सिंपल सी बात है यहाँ पर मैं 1 भी लिख दूँ ना, तो ये तब भी ये वैल्यू क्या है छोटी है, तो हमको करना पड़ेगा अपनी तरफ से इसमें 0 लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगा था तो हम लोग 2 0 एक बार में उतार सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इसको हम लोग करते हैं और कंटिन्यू, तो हमारा 6 बार में इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 1 7 4 8 6 6 6 से क्या होता है 36। तो 6 8 48 49 50 51। तो 1 यहाँ 5 पर क्या 6 6 24 10 5 और 5 4 9, तो 29 6 7 6 42 43 44 6 6 6 4 10। ठीक है, तो 10 4 9 1 6। तो कितनी बार में हमारा है 6 बार में, इधर इधर भी 6 और इधर भी 6। ठीक है, हमको केवल 2 डिजिट तक जानना था, हमको रिजल्ट भी नहीं चेक करना है। तो 76.46 87 पॉइंट, तो यहाँ आ रहा है 87.46 इसका रूट। ये प्राइम फैक्टर नहीं था, आई मीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग नहीं निकाल पाते। वैसे भी 10 से डिवाइड करूँगा तो ये और एक डिजिट और थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, तो 8.746 हमारा एक्स की वैल्यू है। मतलब वही अप्रॉक्स करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, देखो अप्रॉक्स कैसे करते हैं, देखो 5 से बड़ा है ना, तो इसके इधर वाले में हम लोग जैसे 6 लिखा है, ठीक है ये 6 लिखा है, तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है या 5 होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे वाले में एक नंबर ऐड करते हैं। तो 4 की जगह क्या जाएगा 5, तो 75 8.75। ये हमारा आंसर है अप्रॉक्स वाला। क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोल रखा है, कुछ ऐसा डायग्राम हमको दे रखा है। ठीक है, कि यहाँ पर फ्लैग व्लैग है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रखा है 6 मीटर है ये वैल्यू। हाइपोटेन्यूज हमको एक्स दे रखा है, ये हमारा 17.5 है, ये हमारा पक्का 90 डिग्री होगा। बट हाँ लिया है वैसे भी 90 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 17.5 को हम लिख सकते हैं 175 अपॉन 10 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और उधर तो एक्स स्क्वायर लिखा ही रहेगा। इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे इसके आगे, ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100, ऊपर क्या बन जाएगा 175 का स्क्वायर, मतलब 175 इंटू 175
और इधर क्या था, बीच में प्लस था, 6 6 से क्या होता है 36। इसके बाद इन दोनों का इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है, 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो 100 से 100 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 175 इंटू 175 ही लिखा रहेगा, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। 1 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3600, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देख लें, 175 इंटू 175, 5 5 25 होता है, 35 36 37 और 5 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका 7 5 से 35 और यहाँ पर 3 है, 7 से 49 50 51 52, 2 यहाँ 5 पर कैरी, 7 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 1 2 इधर क्रॉस, 1 बार में 175 होता है, 5 7 1 5 7 5 12 होता है, हाँ 12 तो यहाँ, और 1 पर कैरी, 10 प्लस 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 1 16, 2 प्लस 1 3 7 8 9 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी, 3 0 3 0 6 2 5 प्लस 3 6 00, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या दिया है, प्लस करना है, तो इसके नीचे पॉन में क्या है 100, और ये अंडर रूट, उधर स्क्वायर था ना, स्क्वायर तो दे रहा है रूट हो जाएगा। इनको ऐड करते तो बन जाएगा हमारा 2 5 6 6 6 क्या होता है 12, 2 यहाँ और 1 पर कैरी, मतलब 3 प्लस 1 4, तो 3 4 2 25 अपॉन 100 का रूट, उधर स्क्वायर था ना तो इधर आके रूट हो गया था। अब 100 का रूट देखो बाहर जाएगा तो इधर तो 10 मिल जाएगा हमको, इसको निकालना है। 3 4 2 2 5, पीछे से 2 2 के पेयर से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये 3, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हमको किससे सॉल्व करना पड़ेगा 1 बार, तो 1 1 और इधर भी 1 लिखेंगे टॉप पे, तो इधर भी 1 आएगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो 2 2 क्या हो जाए 4, यहाँ पर एक डिजिट का हम लोग स्पेस छोड़ते हैं। अब अगला 2 पेयर हम लोग उतार लेते हैं, 242, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ पुट करेंगे कि 242 के अराउंड आ जाए, तो हम लोग 9 पुट करके देखते हैं डायरेक्ट, 9 9 से क्या होता है 81, 2 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 261, 261 ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 8 बार में भी ट्राई कर लेते हैं, 8 8 क्या होता है 64, 4 यहाँ 2 8 16 17 18 19 20 21 22 224, ठीक है। इसी से काम चलाते हैं। 224 कितनी बार में आया हमारा 8 बार, तो इधर 8 इधर 8 और यहाँ 1 था, 1 के बगैर क्या लिखना पड़ेगा 8 लिखना पड़ेगा, तो 4, देखो 12 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 10 9 8 8 बचेगा, इसने इसको दिया मतलब 3 3 में से 2 जाएगा 1, अगला नंबर उतरते हैं हम लोग 25, ठीक है। तो यहाँ पर 8 8 क्या हो जाएगा 16 ऐड कर रहा हूँ मैं, 2 प्लस 1 36, यहाँ पर एक डिजिट के लिए हम लोग स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। तो 1825 के अराउंड हमको कोई वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं 25 दिख रहा है आखिरी में, तो हम लोग 5 बार में ट्राई करके देखते हैं, 5 5 जगह होता है 25, 5 6 30, 30 प्लस 2 32, 35 15 16 17 18, तो आ गया हमारा वैल्यू 1825, 5 बार में आता है, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 लिखेंगे 185, तो 185 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 18.5, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 18.5, जो कि है करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रखा है कि इफ़ यू वॉक एट द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, हमसे बोला है अगर आप 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं तो हमको कितना टाइम लगेगा ए से बी तक जाने में, ठीक है, फिर ए से सी तक जाने में, मतलब बी से सी तक जाने में, फिर ए से सी तक जाने में। ए से सी तक का हमको डिस्टेंस नहीं दे रखा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम उसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बेस के स्क्वायर प्लस, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेस का स्क्वायर, और हाइट के सम स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम कर लेते हैं, 3 3 जगह होता है 9 और 0 0 प्लस 4 4 जगह होता है 16, फिर 0 0 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ठीक है। उधर स्क्वायर था इधर आके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में इन दोनों का ऐड कर लेता हूँ 9 और 6, मतलब 15 का 5 या 1 पर 25 2500 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, तो इसको 25 का क्या हो जाता है रूट, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ 25 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं 100, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 इंटू रूट 100, जो कि हमारा 25 का रूट क्या हो जाता है 5 और 100 का रूट हो जाता है 10, 5 10 जगह होता है 50,
तो AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 50। अब डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या दे रखा है स्पीड दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है तो हम लोग बात करते हैं अभी A से लेकर के B तक का डिस्टेंस टाइम टेकन टू कवर AB तक AB को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस होता है हमारा AB। ठीक है तो AB हमारा क्या दे रखा है 40 और अपॉन स्पीड दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है तो 40 मीटर अपॉन 8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो AB मतलब टाइम मिल जाएगा टाइम। ठीक है टाइम हमको सेकंड मिल जाएगा। तो 5 8 1 8 और 8 5 जगह तो 40। तो हमको क्या मिल रहा है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लग जाएंगे AB कवर करने में। BC की बात करते हैं तो BC इक्वल्स टू हमको दे रखा था 30। तो 30 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 2 से काट लेता हूँ या फिर हाँ 2 से काटता हूँ। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10। क्या बच रहा है 4 और 15 और देख लेता हूँ। 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 सही है। तो 4 4 जा क्या होता है 16 होता है। ज़्यादा हो जाएगा तो 15 से डिवाइड कर लेता हूँ 4 से डायरेक्ट में। 4 4 3 4 जा क्या होता है 12। तो 3 12 यहाँ से 3 बचेगा पॉइंट लगा के मैं 0 लगा लिया। तो 5 6 5 5 4 जा 20 6 4 जा 24 4 8 जा 32। तो 7 4 जा क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ पर 2 बच रहा है पॉइंट लगा था 0 तो 5 जा होता है तुम्हारा 20। तो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3.75 सेकेंड्स आ रही है। इसके आगे देख लेते हैं AC कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो AC तो डिस्टेंस हमारी क्या थी AC की 50 थी। तो 50 डिवाइड बाई 8 क्या हो जाएगा। हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 50 और इधर 8 8 8 जगह होते हैं 7 8 जगह होते हैं 56। तो 6 6 8 जगह होता है 48। यहाँ से 2 बच जाएगा पॉइंट लगा के 0। तो 2 8 16 होता है और 3 8 24 होता है। 3 बार में देखते हैं और मतलब 2 बार होता है 2 8 जगह होता है 16। तो 6 यहाँ पर 4 बचेगा पॉइंट लगा था 0 लगा 5 8 जगह होता है 40। तो 6.25 क्या आ रहा है 6.25 सेकेंड। 6.25 सेकेंड हमारा क्या आ गया टाइम। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रखा है कि जब हमारा सन जो है ना एक 4 मीटर रॉड के ऊपर जस्ट ऊपर आता है। वो रॉड कैसी है इंक्लाइंड पोजीशन में। कहना मतलब चाह रहा है कि वो ग्राउंड से कैसा एक टिल्ट शेप में है। मतलब टिल्ट हुए थोड़ी सी मतलब ग्राउंड से थोड़ा एंगल बना रही है। ठीक है तो 4 मीटर की वो जो रॉड है वो इंक्लाइंड पोजीशन में है। उसके ऊपर जब सन आता है तो वो क्या होता है एक शेडो कास्ट करता है ज़मीन पर। सो इट शेडो इज 3 मीटर लॉन्ग। ठीक है तो उसकी शेडो क्या करती है 3 मीटर लॉन्ग है जो कि हाउ मच हाइयर इज़ वन एंड ऑफ द रोड। तो उसका एक एंड जो है वो कितनी ऊपर होगा ग्राउंड से। मतलब कि हमको हाइट निकालनी इसको x मान लेते हैं। ठीक है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 3 3 से क्या होता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर 4 4 जो क्या होता है 16 प्लस 9 था उधर जाएगा -16 -9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब 7 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू √7। ठीक है तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई √7 और √7 को सॉल्व करेंगे तो 2.65 हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा। दिखा देता हूँ √7 कैसे सॉल्व होगा हमारा। देखो 7 लिखा और 2 2 4 होता है और 3 3 9 तो 2 2 और इधर भी 2। यहाँ पर क्या लिखा है 2 2 4 तो 4 यहाँ पर 3 बचेगा पॉइंट लगा के हम लोग क्या करते हैं 2 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। इसके बाद क्या होना पड़ेगा 6 बार में देखते हैं 4 6 6 6 36 6 6 24 25 26 27 276 आ रहा है 276। ठीक है तो 276 तो इधर गया 4 बचा इसने इसको दिया 7 8 9 2 बचेगा और इधर कट गया हमारा। तो 6 6 और इधर भी 6 लिखा जाए 2.6 6 6 12 5 1 तो यहाँ पर एक डिजिट की जगह छोड़ी है। यहाँ पर पॉइंट लगा था 2 0 हम लोग उतार सकते हैं। तो 6 6 30 5 25 और 5 बार में ट्राई करते हैं हम लोग 5 5 और 5 2 5। ठीक है तो 5 5 जो 25 5 2 10 11 12 5 25 26 2 6 कुछ गलत है 5 25 5 5 5 जगह 25 12 10 11 12 5 5 25 26 2 6 2 5। ठीक है तो 6 4 4 बार ट्राई करना चाहिए। तो 5 25 मतलब 4 4 4 जगह होता है 16 6 यहाँ 1 ऊपर 8 2 4 8 प्लस 1 9 5 4 जो 20 तो 2096। ठीक है तो हमको बस डेसिमल के 2 डिजिट तक जाना होता है। 2.64 आंसर आएगा लगभग। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है कि ट्री जो है ब्रोक विंड के द्वारा टूट गया है। ठीक है विंड चलने से वो टूट गया। ठीक है तो पहला वो ट्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। ठीक है
तो जिस पॉइंट से वो टूटा है ना, वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से टूट करके यहाँ तक आया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। टूटने के बाद जो वो जहाँ पर वो ग्राउंड को टच कर रहा है, वो बेस से लेकर के यहाँ तक का उसका डिस्टेंस रखा है 12, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 5। मतलब ये जो AC है हमारा, AC हमारा किसके बराबर है, DC के बराबर। हमको उसका उस ट्री का टूटने से पहले का मतलब पूरा उसका लेंथ निकालना है। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं, इसको मैक्स मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 और ये 12 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज के उसका अगर ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा ना, तो 90 डिग्री सामने कैसा होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज होता है। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइट और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 5 है 25 और 12 का होता है 144। उधर स्क्वायर था, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 + 4 9, 4 2 6 169। तो अंडर रूट 169 ये किसका रूट होता है, ये हमारा होता है 13 का। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 13। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो है 13 आ गया है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 13। अब ओरिजिनल लेंथ क्या रहेगी ट्री की, DC प्लस वही BC। तो DC हमारा क्या है 13 और BC हमारा क्या है 5, 5 6 7 18, 18 मीटर हमारा क्या कहलाएगा, उसकी ओरिजिनल लेंथ कहलाएगी ट्री की बिफोर इट ब्रोक। क्वेश्चन में शायद हमसे बोल रखा है कि दो चिमनी है, ठीक है। एक का हमको लेंथ दे रखा है 18 मीटर और दूसरी वाली का दे रखा है हमको 13 मीटर। उन दोनों के बेस का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम हमको दे रखा है कि 12 मीटर, ठीक है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। इसके बाद उनके टॉप का जो डिस्टेंस हमको ये निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस बेस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि इसका लेंथ सेम रहेगा, तो ये 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर कहलाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट होगी ना चिमनी, ऐसी डायगोनल तो होगी नहीं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस दे रखा है 18, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको दे रखा है 13। अगर हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये है ये वाला हिस्सा, देखो हम लोग निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा 18 - 13। 18 यहाँ से यहाँ तक है, और अगर उसमें से हम लोग क्या करते 13 माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, ये हिस्सा मिल जाएगा। तो 8 7 6 5, तो ये हमारा क्या आएगा 5 मीटर। तो अब छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते तो हमारा कुछ ऐसा बन गया है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है, और हमारा ये 12 है। हमको ये निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 12 का हमारा होता है 144, ठीक है, और 5 का होता है 25 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 144 लिखा है, ठीक है, ये 144 है। उधर स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 169, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 × 13 लिख सकता हूँ ना, दो पेयर में से क्या हो जाएगा हमारा एक बाहर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 13 मीटर, ठीक है। तो ये हमको पता करना था कि उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस जो कि है 13 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला है डिटरमाइन इफ अ ट्राइंगल विद साइड्स गिवन, ठीक है। हमको ट्राइंगल्स की साइड्स दे रखी है, हमको ये बताना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम केवल तब अप्लाई होता है कि अगर हमारा ट्राइंगल कैसा हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली साइड को लेंगे, और ट्राइंगल में क्या होता है सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर दोनों तरफ LHS और RHS में वैल्यू सेम आती है, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू सेम आती, तो हम लोग बोल देंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर जो इधर सबसे बड़ी वाली वैल्यू हम लोग इधर रखते हैं और इधर वाला क्या आ जाता है हमारा बड़ा आता है, ठीक है, RHS से, तो हम लोग बोल देंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल है। और इधर लेफ्ट हैंड वैल्यू अगर हमारी क्या होगी छोटी होगी, तो हम लोग बोल देंगे कि एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारे रूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला वाला है हमारा 25 है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। किधर भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आगे पीछे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये एडिशन में है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं 25 × 25, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 2 10, और 2 to 4 + 1 5, 5 2 5 6 25, ठीक है। 625 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 2 to 4 0 0, ठीक है, प्लस और 15 का स्क्वायर, तो 15 × 5 हो जाएगा तो 25, 5 6 7
5 7 5 12 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 225 225 इन दोनों को ऐड कर लेते तो हमारा क्या जाएगा 25 ये और 4 2 625। हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस दोनों ही इक्वल है हमारा, जिसका मतलब क्या है कि पाइथागोरस लग रहा है इस पे। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं इसका। हमको दे रखा है 10 24 26, 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर हमारा होता है 100, ठीक है। और इधर 24 हम लोग निकाल लेते हैं और 26 निकाल लेते हैं। 26 इंटू 26 हो जाएगा 6 6 36, 2 6 12, 13 14 15, 2 6 जगह होता है 12 का 2 यहाँ हमारे ऊपर 2 2 4 प्लस 1 5 6 5 6 7 5 प्लस 1 6 676। 24 देख लेते हैं, 4 4 4 जगह होता है 16, 2 4 जगह 8 प्लस 1 9, 2 4 जगह 8, 2 2 जगह 4 6 8 8 16 17 4 एक 576। दोनों को ऐड करते हैं तो जाएगा 676, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, एक इक्वल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये कैसा ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। थर्ड देखते हैं 21 28 और 35 दे रखा है। 35 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारा 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 21 इंटू 21 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 144, ठीक है। 441 इधर 28 देख लेते हैं, 28 इंटू 28 8 8 8 क्या होता है 64, 4 यहाँ 6 बढ़ गए 20 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 22 इंटू 2 8 क्या होता है 16 का 6 यहाँ 1 ऊपर का 8 2 4 प्लस 1 5, तो 4 6 7 8 5 6 7 784 इक्वल्स टू हमको देख लेते हैं 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35 5 5 जा 25, 35 15 16 17 और 35 जा 15 का 5 35 33 9 प्लस 1 10 7 7 5 12 2 यहाँ एक 1 1 2 2 5 इनको ऐड कर लेते हैं 789 कितना था 784 था 784 441 4 प्लस 1 5 8 4 12 होता है 7 4 11 1 12 225 1225 इक्वल्स टू 1225। यहाँ पर भी हमारा अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड इसका क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमको दे रखा है 12.6 3.2 एंड 13 दे रखा है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे 12.6 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू 12.6 इंटू 12.6 6 होता है 36, तो 12 13 14 15 का 5 यहाँ हमारे पास 6 प्लस 1 7 और 2 6 जटर का 2 यहाँ 1 पकड़े 2 2 4 प्लस 1 5 2 1 जा 2 क्रॉस दोबारा 126 1 और 2 6 और 6 5 प्लस 2 7 7 अच्छे से 12 1 13 5 6 7 8 18 का 8 यहाँ हमारे पास कैरी और 2 2 4 1 5, तो 158.76 प्लस 32 मतलब ये 3.2 देख लेते 3.2 इंटू 2 2 4 3 2 6 3 3 2 6 3 3 9, तो 4 6 6 12 और 9 102, तो 10.24 इन दोनों को ऐड करते तो हमारा आ जाएगा इधर 169, इधर भी आ जाएगा हमारा 169, दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका 4.5 और देखिए 11.7 12.5 दे रखा, तो 12.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 11.7 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 12.5 की बात करते हैं 12.5 5 5 जा 25 होता है 2 5 10 11 12 5 5 प्लस 1 6 2 5 जा 10 0 1 पर क्या 2 4 प्लस 1 5 2 1 जा 2। उसके बाद देख लें अगला, तो 125 तो 5 2 5 5 10 और 10 6 16 का 4 1 5 156.25, ठीक है 156.25। इसके बाद करते हैं 11.7 की, तो 11.7, ठीक है। तो 11 7 से जो होता है 49 7 7 8 9 10 11 1 यहाँ 1 पर कैरी 7 प्लस 1 8 जाएगा, तो इसके बाद रिपीट करेगा 711 क्रॉस और 711 7 1 8 और 7 1 8 8 16, तो 1 3, ठीक है। तो हमारा 2 डिजिट के बाद तो 136 इक्वल्स टू 136.89 प्लस 4.5 की बात करते हैं, तो 4.5 इंटू 4.5 5 5 जाता है 25 5 4 जा 20 20 प्लस 2 22 और 5 4 जा 20 0 2 पर कैरी और 4 4 16 17 18 5 2 8 2 10 हो जाएगा 2 2025, ठीक है 2025।
यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है 20.25 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं 136.8920.25। ठीक है, तो 9 और 1 10 14 10 प्लस 1 11 6 प्लस 1 7 3 प्लस 2 3 3 2 5 हो जाएगा। अच्छा, ये 5 लिखा है तो 157.14। दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है, इधर वाली वैल्यू है 157.14 बड़ी है हमारा 156.25 से। इसका मतलब ये क्या है, ये वैल्यू कैसी है हमारे छोटी है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसका हमको दे रखा है 55, 48 और 73। तो 73 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 55 के स्क्वायर प्लस 48 के स्क्वायर के सम के बराबर हो। तो 55 देख लेते हैं, 5 5 जो होता है 25। ठीक है, तो 5 यहाँ टू पर कैरी, ये 5 लिखा। अच्छा, तो 5 है 25, 26 27, फिर वही हमारा रिपीट किया जाएगा 5 7 2 5 7 5 12 होता है, 2 यहाँ और 7 8 9 1 10 0 2 3025। ठीक है, तो 3025 प्लस 48 की बात करते हैं तो 8 8 होता है 64, 4 यहाँ 6 के ऊपर के 4 8 32, 6 7 8 38 हो जाएगा और 4 8 32, 2 यहाँ 3 ऊपर कैरी 4 16 17 18 19। ठीक है, तो 8 2 10 3 9 3 12 13 का 3 हमारे ऊपर कैरी 2 3 2 3 0 4 इधर के 73। तो 73 इंटू 73, 3 3 से 9, 321 और 321 वन यहाँ 2 पर कैरी, सेंसेस ऑफ 49 50 51 9 2 3 5 5 3 2 9। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 3025 और 2304, 5 प्लस 4 9 2 3 5 3 2 9। दोनों तरह सेम वैल्यू है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रखा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का हमको लेंथ दिखाना है, हमको फिगर में ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर हम लोग केवल इसकी बात करते हैं, इस वाले की, क्योंकि हमको केवल ए बी निकालना है। ए है, बी है और ये हमारा डी है। ये 90 डिग्री है हमारा, ये 36 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 27 दे रखा है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो हमारे बेस के स्क्वायर मतलब कि 27 स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 इंटू सेवन जो होता है 49, 7 14, 14 प्लस 4 18, 2 7 14 का 4 यहाँ पर 2 4 प्लस 1 5 9 और 8 4 12 5 1 6 7 729। ठीक है, 729 प्लस इसके बाद करते 36 की, 36 इंटू 36, 6 6 36, 3 6 18 19 20 21, 3 6 18 और 3 3 9 प्लस 1 10 0 6 8 प्लस 1 9 2 1 2 9 6। ठीक है, 1 2 9 6। इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 1 2 9 6 और प्लस 7 2 9 9 10 11 12 13 14 15 15 का 5 यहाँ ऊपर के 10 प्लस 2 12 7 8 9 10 0 यहाँ ऊपर के 2025। ठीक है, 2025 अंडर रूट ऑफ, देखो उधर स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2025 का हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दो दो का पेयर लेते हैं हम लोग। देखो ढंग से देखो, इसको थोड़ा मैं साफ से लिख सकता हूँ। दो दो का पेयर लेते हैं, इन दो को साथ में सॉल्व करना है। जैसे 3 3 9 होता है, 8 8 64 होता है, 5 5 25 होता है। ठीक है, तो 4 4 16 जाते हैं, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर ये इन तीनों जगह पर हम लोग 4 लिखेंगे। 16 4 बचा है यहाँ पर, अगला दो नंबर पेयर में उतारेंगे। अगला दो नंबर हम उतार लिया, 4 प्लस 4 क्या होता है 8। यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इधर 5 है, आखिर पहला यूनिट डिजिट 5, तो हम लोग क्या करते हैं 5 से एक बार ट्राई करके देखते हैं। 5 5 जो 25, 5 बटे 40, 40 प्लस 2 42। ठीक है, तो हमारा आ रहा है 5 इधर 5 इधर और इधर कट गया पूरा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 45। तो इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है हमारा, ए डी इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद बोल रहे हैं हमसे कि ए बी की वैल्यू निकालना है। ए बी तो हो गया हमारा, कैलकुलेट द लेंथ, ए बी हो गया हमारा, बी सी की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, इस दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इधर हमको दे रखा है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सी है, ये बी है और इधर हमको दे रखा है डी और ये हाइट दे रखा है 36। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा होता है हाइट के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो
36 को देख लेते हैं। 6 6 36, 3 6 18, 19 20 21, 3 6 18 का 18 1 पर 39 प्लस 1 10, 6 8 7, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, और 2 1 2 9 6 प्लस 48 देख लेते हैं। 48 इंटू 48, 8 8 होता है 64, 4 यहाँ पर 6 कैरी, और 4 8 32, और 6 7 8 38 हो जाएगा। 4 8 32, 16 प्लस 3 19, और 8 2 10, 9 1 10, 13, 2304, 2304 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो 2304, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 10 1 10 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, 3600। उधर क्या था, BC स्क्वायर था, इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो BC इधर लिखा हुआ है। 36 ऐसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 36 इंटू 100 लिख सकता हूँ, इसका होल का स्क्वायर रूट, और 36 फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ 36 इंटू रूट 100 का रूट, और 36 का रूट क्या होता है 6, 6 6 36 होता है ना, और 100 का रूट होता है हमारा 10, 6 इंटू 10 करूँगा तो 60 हो जाएगा, तो BC हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखने का तरीका यहाँ साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नंबर 10 हमसे बोल रखा है कि हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ। हमको ये लेंथ निकालनी है जिन पे लेटर्स दे रखे हैं 1 से लेकर के 4 तक हम लोग को। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के लिए बोल रखा है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं आपस में, तो होगा कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग ये बेस पर, इसको ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब कि अगर ये पूरा 6 का होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। ये परपेंडिकुलर दोनों को बाइसेक्ट करेगा। पहला हम लोग देखते हैं, कुछ सीजर है, ठीक, कैंची है, और उसके बीच में क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसको B बोला गया है यहाँ पर, और ये देखा है 21.8, ये हाइपोटेन्यूस इधर वाली, और ये पूरा नीचे नीचे का पूरा बेस दे रखा है 24। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, उसको 2 हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा। मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाली क्या हो जाएगी 24/2, मतलब 2 × 2, 2 to the 4, 12 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का सम होता है। जो कि बेस हमारा 12 था, तो 12 का होता है 144, B का स्क्वायर रहेगा 21.8, देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 8 9 10 11 12 13 14 का 4 यहाँ 1 पर कैरी, 2 8 16 प्लस 1 17, 1 है, सब कुछ रिपीट कर जाएगा, 1 2 2 8 16, और 2 × 2 प्लस 1 3, 2 2 4, 4 8 4 12, 7 6 7 15, 2 4 3 7 4 7 5, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो जाएगा 47.5.24। इधर क्या है 144, तो इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 475.24 माइनस 144 इक्वल्स टू B का स्क्वायर। तो 144 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24.24, 5 में से 1 बचेगा, 4 3 बचेगा, इधर 1 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो आ जाएगा हम 331.24 इक्वल्स टू B का स्क्वायर, 31.24। ठीक है, 2 2 का पेयर लेते हैं, तो इस 3 को हमको एक साथ मतलब एक बार में सॉल्व करना है, तो 1 1 जा 1, 1 इधर 1 यहाँ पर, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, अगला पेयर डालेंगे 31, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर एक डिजिट के लिए हम लोग स्पेस छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 231, तो लगभग 5, या हम लोग 8 बार हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 28, 8 8 क्या हो जाएगा 64, 4 यहाँ 2 8 16, 16 6 6 12, और ये 224 हो जाएगा 224। ठीक है, तो कितनी बार में, इधर 8 इधर 8 और इधर भी 8, तो 4, तो 11 3 10 9 8 7 7 बचेगा, इसने उसको दिया तो यहाँ पर कट गया, ये भी कट गया, 7 बचा है। अगला नंबर हम उतार लेते हैं 24, 24 से पहले क्या है डेसिमल, तो यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 24 उतार लेता हूँ मैं, 8 8 हो जाएगा हमारा 16, तो 6 यहाँ और 36 बन जाएगा, यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, यहाँ 4 है, तो 4 4 जा 16 होता है, 3 3 9, और 5 5 6 6 24, 6 बार ट्राई करते हैं, 6 6 एंड 6। ठीक है, तो 6 6 36, 36 प्लस 39, 3 कैरी, 3 6 18 19 20 21, 2196 कुछ ज़्यादा ही हो गया,
तो हम लोग करते हैं कि 4 बार ट्राई करते हैं इसको। ये रूट था 436 और इधर 4 जे का हो जाएगा 16 का 6 यहाँ 1 पर कैरी 6 4 जो 24 25 3 4 जो 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था 7 और इसके बाद 2 डिजिट उठता है तो 36 बन जा 2 जा ट्राई करते हैं 3 6 2 2 2 जा 4 3 2 जा 2 6 का 2 यहाँ 1 ऊपर कैरी 3 2 6 प्लस 1 724 2 बार 1 तो इधर 2 इधर 2 तो यहाँ पर 724 ये पूरा कट गया हमारा। और यहाँ डेसिमल में क्या होगा क्या लिया था 8 के बाद 2 तो 18.2 आएगा हमारा इसका। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 18.2। ठीक है, इसका अगला देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सेकंड में बात कर रहा है हमारा एक कप। यहाँ पर तुम्हारा ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर कौन टाइप का स्ट्रक्चर है बट हमको इस ट्रायंगल से मतलब। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमको क्या रखा है ये हाइट को एच बोल रखा है इसने। ये पूरा हमारा दे रखा है 7.2। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या हो रहा है एक तरह से बेस पे ड्रॉप हो रहा है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, 2 हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा हमको क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा है हमको ये हाइपोटेन्यूज 8.5 दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर और ये हमको दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर पूरा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हमको दे रखा है 7.2। तो 7.2 का आधा क्या हो जाएगा 7.2/2 जो कि हो जाएगा 2 3 या 6 पॉइंट लगा के टल 2 से 3.6 हो जाएगा हमारा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा हमारा 8.5, ये हमारा एच हो गया और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का सम होता है। 3.6 का स्क्वायर का सम कर देंगे हम लोग। तो इधर क्या था एच था, ये एच स्क्वायर प्लस 3.6 देख लेते हैं 3.6 इंटू 3.6 6 6 36 होता है। तो 6 यहाँ और 3 पर कैरी और 3 6 18 19 20 21 और 3 6 18 का 8 यहाँ 1 पर कैरी 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा 6 8 प्लस 1 9 2 1 2 9 6 2 डिजिट के बाद 12.96 इधर आएगा। इधर क्या आएगा 8.5 का स्क्वायर मतलब 8.5 इंटू 8.5 5 25 5 यहाँ 2 पर कैरी 5 8 या 40 42 और 5 8 या फिर से वही 40 जीरो यहाँ 4 पर 8 8 या 64 64 4 क्या हो जाएगा 68 5 2 8 4 12 2 यहाँ 6 7 7 2 2 5 दो के डिजिट के बाद हमको डेसिमल पुट करना था 72.25। ठीक है, इधर क्या है हमारा ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो 72.25 माइनस 12.96 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करना है 12.96। 15 में 6 जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 9 बचेगा इधर। इसने इसको कैरी दिया मतलब 1 और इसने इससे कैरी लिया तो मतलब 11 9 10 11 2 बचेगा। इसने इसको दिया मतलब 1 1 11 11 11 10 9 इधर बचेगा। इसने 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 59.24। ठीक है, तो 59.24 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। उधर स्क्वायर था इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 59.24। देखो 2 2 का पेयर लेते हैं हम लोग। 59 को एक बार में सॉल्व करना है 8 8 5 5 जो 25 8 8 64 7 7 जो 49 7 बार में देखते हैं 7 7 और इधर भी 7 इधर के लिखेंगे 49 9 9 कट गया 0 यहाँ पर 1 क्योंकि अगला नंबर उतारना है पेयर में हम लोग को। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे 7 में 7 7 जो होता है 14 इनको ऐड किया मैंने। यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, यहाँ 4 है आखिरी में तो हम लोग 6 से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 1 4 6 6 6 6 36 होता है और 7 7 49 और 8 8 8 बार ट्राई करता हूँ 8 8 64 4 यहाँ 6 4 8 32 6 7 8 38 हो जाएगा 8 8 9 10 और फिर सेकंड क्या लिखा था 1 4 8 8 8 जगह होता है 64 यहाँ से फिर 32 30 34 35 36 37 38 8 यहाँ 3 ऊपर कैरी 8 9 10 11। ठीक है 1 1 8 4 हो जा रहा है हमारा। तो और कम जाते हैं 2 2 4 2 से ट्राई करते हैं 1 4 2 2 2 4 2 4 8 2 1 2 और छोटा पड़ गया और 3 9 4 4 16 8 बार में कुछ तो 7 ऑर्डर करते हैं 6 6 बार में आता है 1 4 6 6 6 36 6 4 24 25 26 27 6 6 7 8 9 9 76। एक बार 7 भी देख लेते हैं हम लोग
तो 4 1 4 7 7 7 से होता है 49, यहाँ 9 ऊपर 4 7 4 28 29 30 31 32 2 यहाँ 3 पर 7 8 9 10। ठीक है, तो 7 बार में 1024। ठीक है, इधर 7 ये पूरा कट गया हमारा, और यहाँ पर 7। तो h की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 7.7। ठीक है, जो कि मैच कर रहा है। इसके आगे थर्ड देख लेते हैं हम लोग। इसका थर्ड देख लेते हैं हम लोग। कुछ ऐसा फिगर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमको दे रखा है ये हाइट है। ठीक है, और ये हमको दे रखा है 1.2, और दे रखा है 10.9। तो ये पूरा हमको क्या दे रखा है 1.2। इसका मतलब ये, और ये परपेंडिकुलर है। अब एक प्रॉपर्टी देखा, देखिए अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमको ऐसा बोल रखा है। ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो उस परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बेस पर, तो उस बेस को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर ये पूरा 1.2 का है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा 1.2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा होगा 0.6। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या दिया है 10.9, हाइट दिया हमको h। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा बराबर होता है हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो 0.6 हमारा हो जाएगा 0.36। ठीक है, प्लस ये h का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या देखा 10.9, तो 10.9 इंटू 10.9, 9 होता है, 9 फिर 0 0 0, और 9 यहाँ क्रॉस 1, तो 901, तो 1 1 8 9 टू जाए 18, 8 यहाँ 1 ऊपर 11। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हमारा 118.81 इक्वल्स टू एच स्क्वायर इक्वल्स प्लस, यहाँ पर प्लस में था, इधर रख के हो जाएगा माइनस हो जाएगा 118.81 माइनस 0.36 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो उधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से 0.36, तो 6 7 8 9 10 11 5 बचेगा हमारा। इसने इसको दिया तो 8 7 7 4 बचेगा 0.8 118.45 इक्वल्स टू हमारा आएगा एच का स्क्वायर। उधर स्क्वायर तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो 118.45 अंडर रूट। तो इसका रूट निकाल लेते हैं 118.45, दो का पेयर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 है मिल रहा है हमको, तो 1 1 1। ठीक है, तो 1 हमारे यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अगला नंबर उतारेंगे 18। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों डिजिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद एक डिजिट में जगह छोटा है, तो हमारा लगभग यहाँ पर तो 2 लेंगे तो 2 2 44 आएगा, जो कि बड़ा है। तो 1 लेंगे तब भी हमारा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे अगला नंबर उतार लेंगे। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर 21 भी ले रहा हूँ ना, तो वो भी क्या हो रहा है 18 से बड़ा हो रहा है, हमको इसको अगला नंबर उतारना पड़ेगा। अगला नंबर उतारने के लिए यहाँ पर लगाएंगे हम लोग डेसिमल। ठीक है, तो 1 पॉइंट हो गया हमारा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि ट्राई करते हैं आखिरी में 5, तो 5 बार ट्राई करते हैं। 5 5, हाँ वहाँ डेसिमल लगाया ना हम लोग ने। तो यहाँ 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 बार में 5 5 25, इधर 5 2 5 10, 1025 आ रहा है 5 बार में। 7 7 7 ट्राई करते हैं, 7 7 49। तो 7 7 49, 2 8 16, 7 हो गया। 8 बार ट्राई करते हैं, 8 8 64, 2 8 16, 1664। 9 बार में 9 9 हो जाएगा 81, 2 9 18, तो 1881, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो 8 बार में जाएंगे, वो भी ज़्यादा है, तो 7, हाँ 1649। ठीक है, तो इधर 7 इधर 7 और इधर भी 7। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 49, तो 9 9 था, उसने उसका 15 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ बचेगा 6 और 3 13 में से 4, तो 9 बचेगा इधर। इसने उसको दिया तो 7 यहाँ 1 बचेगा 196। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 7 14 214, एक डिजिट की जगह छोड़ रहा हूँ। और इसके आगे एक स्टेप और जाएंगे हम लोग लगभग, तो यहाँ पर पॉइंट लगा था, 2 0 उतार सकता हूँ मैं। 0 आ रहा है, तो मैं 214 और 9 से ट्राई करते हैं डायरेक्ट। 9 9 से 81, 4 9 36 37 38 39 40 41 42 43 44। ठीक है, तो 44 यहाँ 4 पर 9 10 11 12 13 14 13,
13 का 3 है, 1 पर 2 9 18 प्लस 1 19, तो 19341, तो 9 बार में, तो इधर 1.79, ठीक है, इसको करने की जरूरत भी नहीं है, 1.79, ठीक है, तो हमारा h का वैल्यू आ रहा है 1.79। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 118.45, ठीक है, तो दो दो का पेयर लेते हैं पीछे से, तो इस वन को हमको एक साथ, मतलब इसको अकेले सॉल्व करना है, 1 ठीक है, तो 1 1 कट गया हमारा, अगला पेयर उतारेंगे 18, ठीक है, तो 18 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 2 हमारा। फिर अगर हम लोग यहाँ पर 1 भी लेते हैं ना, देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी लेते हैं, 21 बन जा, ठीक है, तो यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ते हैं ना पहले, अगर वहाँ पर 1 भी लेता हूँ तो मैं यहाँ पर 20 बना रहा है जो कि 18 से बड़ा है, इसका मतलब हमको अगला नंबर लेना पड़ेगा, और अगला नंबर लेने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक डिजिट के लिए जगह छोड़ी है, ठीक है, यहाँ पर अगला नंबर उतर जाएगा हमारा 45, और उसके बाद हमारा क्या है बीच में, लेकिन डेसिमल भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। अगला नंबर उतारने के लिए यहाँ पर 0 लगाया था, लेकिन यहाँ पर बीच में डेसिमल था, इसलिए यहाँ 0 के बाद डेसिमल भी लगाना पड़ा। आखिर में 45 मतलब 5 आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो 8 बार में ट्राई करते हैं, तो 208, 8 8 हो गया 64, 2 8 होते हैं 16, अब 8 की जगह 9 बार में ट्राई करते हैं 9, तो 9 9 जगह होता है 81, और 2 9 जगह होता है 18, 1881 ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 8 बार में, इधर 8 इधर 8 और इधर भी 8, तो इधर क्या जाएगा 1664, 1 बचेगा 6 6 12 13 14 7 8, 8 बचेगा इधर, और इसने 7 1 बचेगा 181, इधर बन जाएगा हमारा, तो 10.8 लगभग एच की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 10। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल है हमारा, ये जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है हमको दे रखी है 9.6, हमको ये बेस दे रखा है 22 मीटर, यहाँ से 22 केवल दे रखा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर क्या करता है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा हमको मतलब बोल रखा है कि प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक परपेंडिकुलर अगर हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये बेस पे गिरता है तो उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये अगर 9.6 है, ठीक है, पूरा 22 है, और ये वाला एक्स है, तो ये वाली साइड हमारी कितने की हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 22 का हाफ, इसका मतलब कि 11 हो जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्रायंगल पे लगा लेते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस, देखो परपेंडिकुलर के जस्ट डायगोनल में क्या है हमारा, ये जो साइड है ये हाइपोटेनस कहलाएगी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, और 9.6 का हम लोग निकाल लेते हैं, तो 9.6 इंटू 9.6, 6 6 होता है 36, 6 9 होता है 54, 5 57 हो जाएगा, और 6 9 होता है 54, 4 यहाँ 5 पर कैरी, 9 9 81, और 81 प्लस 5 86 हो जाएगा, 6 7 4 12, तो 6 6 12, फिर से 8 1 9, और 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल, तो 92.26 में ऐड करेंगे 121, ठीक है, 92.26 121 ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें 0 0, और ये 26 ये 0 है, अच्छा, तो 0 प्लस 2 26 ही आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 9 हो 10 11, 1 यहाँ 1 पर कैरी 2, तो आ जाएगा 213.26, ठीक है। इधर क्या है एक्स स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा, ठीक है, इसका रूट वैल्यू निकालते हैं 213.26, दो दो के पेयर लेते हैं पीछे से, ठीक है, इस 2 को हमको एक बार में सॉल्व करना है, 1 1 1 1, ठीक है, तो 1 1 में से 1 जाएगा, तो 1 अगला पेयर हम लोग 13 उतार लेंगे, इसको इधर क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे, तो अगर 1 लेते हैं 21 आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं लगभग 5 से एक बार ट्राई करते हैं, 5 5 25, ठीक है, 5 10 11 12 125 आ रहा है, जो कि बड़ा है, चलो 4 से देख लेते हैं, तो 24 4 4 जगह 16, और 2 4 जगह 8 प्लस 1 96, तो 96 कितनी बार 4 4, और इधर भी 4 लिखेंगे, ठीक है, तो 9 6 6 12 6 1 7 7 बचेगा, इसने उसको क्या 0 हो जाएगा, तो इसने उसको 10, ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये 17 बच गए यहाँ पर, और 4 फ्लोर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तो 28 यहाँ पर क्या करेंगे एक डिजिट की स्पेस छोड़ देंगे, फिर अगला नंबर हम लोग निकाल देंगे। देखो अगला पेयर उतारने से पहले यहाँ पर क्या है डेसिमल, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे, अगला पेयर उतार लेता हूँ मैं, हो जाएगा 1726 बन जाएगा, ठीक है, और 6 6 36 6 बार ट्राई करते हैं, 2 8 6 6 6 6 36 होता है, तो 6 8 48 49 50 51 1 यहाँ 5 पर कैरी 2 6 12 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 1716 तो लगभग ये हमारा 0 1, यहाँ पर 10 बच रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा कितने बार में 6 बार, तो 14.6 हमारा कुछ आंसर आ रहा है।
ठीक है 14.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से बोल रखा है कि √3 की वैल्यू 1.732 दे रखा है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, जिसका मेजर एक साइड का दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। हमको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉप करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये हाइट हमारा, मैं इसको मान लेता हूँ x, तो इसकी जो हाइट है इस क्या करेगी, बेस को बाइसेक्ट करेगी, दो हिस्सों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा 6/2, जो कि हो जाएगा 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, एटीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देख लेते हो तो हमारा क्या बन रहा है, 3 सेंटीमीटर ये है, ये x है, और ये हमारा क्या था 6 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 3 3 9 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर इधर क्या 6 6 36 है, इधर +9 था उधर गया -9, तो 36 - 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि हमारा बन जाएगा 27। 6 किया 3 9 8 7, हाँ 27, और इधर एक्स का स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा रूट, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा √27, और √27 हम निकाल लेते हैं √27, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, और दोनों के साथ सॉल्व करना है। 3 3 9 और 9 9 81 होता है, 5 5 25 होता है, 6 6 36, तो 5 बन जाते हैं, 5 5 क्या होता है 25, 2 बच रहा है। पॉइंट लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, दो जीरो बढ़ा सकता हूँ, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर मैं एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। काम करते हैं कि हम लोग इसको 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ट्राई करते हैं, 2 2 और 1 0, 2 2 4 2 2, तब भी ज़्यादा हो गया तो 1 बार में ट्राई करते हैं, 1 1 पॉइंट के बाद लगा लेंगे 1, तो हो जाएगा 1 0 1, 10 में से 9 1 गया 9 बचा, और इधर भी 9 बचेगा, इसने उसको कैरी 99 पॉइंट लगा था। हम लोग 2 0 लगा सकते हैं, इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ेंगे, फिर यहाँ 0 1 0 2, यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्राई करते हैं 9 से, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 है और इधर 9 है, 9 में 9 होता है ना, तो 1 0 2 0 9, 9 से ट्राई करते हैं, 9 से 2 9 से क्या होता है 80, 9 में 9 1, हाँ ठीक है 9 1 कितना 9, इधर 9 इधर 9 और इधर भी 9। हमको वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं हमको इसके आगे, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाना होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5.19 सेंटीमीटर, ठीक है।